हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर का जो सोशलॉजी का पेपर है, पेपर का नाम है ग्रामीण समाजशास्त्र और भारतीय सामाजिक समस्याएं। ठीक है, तो देख लीजिए आप जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बीए सेकेंड ईयर का पेपर क्वेश्चन बैंक अपलोड किया था, अब लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर का। तो सभी स्टूडेंट्स बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, ऐसे ही बाय स्टेप आपको मिलते रहेंगे सारे क्वेश्चन बैंक भी, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो भी। तो और साथ में आपको हिंदी का कंटेंट की भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके लिए जो है नोट्स भी प्रोवाइड करा दें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारा तो नहीं करेंगे, आपकी जो है काफ़ी हमने अपलोड भी किया हुआ है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा है जो हमें अपलोड करना है। सेकेंड ईयर का जो है फर्स्ट पेपर और थर्ड ईयर का सेकंड पेपर, उससे संबंधित कुछ कंटेंट जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही अपलोड होगा। तब तक आपको बने रहना है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब आप हमसे जुड़ेंगे तभी आप हिंदी मिरर की जो वीडियोज़ हैं उनका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि मैडम लिंक सेंड कर दीजिए, तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए। अगर मैं लिंक भी सेंड करूंगी तो आप क्या करेंगे फिर? तो आप, मैंने सबकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। मैंने सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और मैं वहीं पर अपलोड करती हूँ। मैंने जो है आपका फर्स्ट सेकंड पेपर की भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो फिर तो मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर आप चेक करिए, सभी कंटेंट आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आप ढूंढेंगे तो सारा कंटेंट आपके सामने होगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। वीडियो शुरू हो चुके हैं, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही सभी स्टूडेंट्स को। चलिए देख लेते हैं यूनिट 1 में किस तरह के क्वेश्चंस आपके निकल कर आ रहे हैं। प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं साथ के साथ आपको बताती चलूँगी। ग्रामीण समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालें। ग्रामीण समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। अब देखिए, ग्रामीण समाज शास्त्र में ही आपके 3 टॉपिक यहाँ पर बन चुके हैं, एक तो उत्पत्ति, विकास और आपकी प्रकृति। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जाने वाला है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता के बाद समाजशास्त्र के विकास का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका गांव शहरी और जीवन को समझने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र कैसे सहायक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाजशास्त्र से समाजशास्त्र के संबंध क्या हैं। प्रश्न अच्छा है, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताएं। आप तो एक, ये वैसे एक ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ये आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। चलते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में समुदाय का अर्थ क्या है, समुदाय के प्रमुख आधार एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राम की अवधारणा पर प्रकाश डालिए तथा ग्रामों के प्रकार की व्याख्या कीजिए। अच्छा प्रश्न है। ग्रामीण व नगरीय समुदाय के बीच अंतर, ये तीनों ही आप कर लीजिए, अच्छे प्रश्न हैं तीनों ही। शहरी समुदाय से आप क्या समझते हैं, नगरीय समुदाय की विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ग्रामीण अधिवास के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में गांव का प्रबंधित वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, एक आप ये भी कर लीजिएगा। तो 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर आपके अच्छे प्रश्न हैं। नेक्स्ट आपके यूनिट है 3। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, ग्रामीण समाज की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा ग्रामीण समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ऊपर नगरीय समाज था, यहाँ पर ग्रामीण समाज है, तो दोनों ही पढ़ लीजिए। दोनों में से कोई सा एक तो 100% पूछा जाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि ग्रामीण पूछ ले जाए, ज़रूरी नहीं नगरीय पूछ ले जाए, तो दोनों ही आप तैयार कर लीजिए। जौन सा भी पूछा जाए आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं फिर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी परंपरा और महान परंपरा का क्या अर्थ है, थोड़ा और बीच के अंतर की महान परंपराओं का समझाइए। सार्वभौमिकरण का अर्थ है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, आपका यहाँ पर प्रश्न है, पारोचाइलाइजेशन क्या है, सार्वभौमिकता और संकीर्णता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये थोड़ा यहाँ पर ये इंग्लिश से हमने एक ट्रांसलेट किया, तो हो सकता है ये वर्ड कुछ
उल्टा पुल्टा हो गया हो, इंग्लिश का वर्जन भी आपको दिखा देंगे, जिससे आपके जो यहाँ हिंदी में डाउट हो रहा है वो इंग्लिश का पेपर देखकर, क्वेश्चन बैंक देखकर थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, ग्रामीण की। ठीक है, भारतीय संदर्भ में छोटी महान परंपरा का मूल्यांकन कीजिए, तो ये कर लीजिए। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे ऊपर वाला तो इसको तो आप कर ही लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। 3 यूनिट हो चुकी हैं, नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं आपकी। देखिए यहाँ पर इकाई 4 में शक्ति क्या है, इसके सर्व प्रकारों की व्याख्या कीजिए। फिर इसके बाद है ग्रामीण भारत में पारंपरिक शक्ति संरचना की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये वाला आपके एग्जाम में बन सकता है। फिर है ग्रामीण शक्ति संरचना से संबंधित विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए अध्ययनों की विवेचना कीजिए। नेतृत्व का अर्थ क्या है, पारंपरिक ग्रामीण नेतृत्व की विशेषताएं क्या हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्यों की व्याख्या कीजिए। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सामुदायिक विकास से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य उद्देश्य संगठन की व्याख्या, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के बारे में भी आपको बताना है, तो ये भी प्रश्न अच्छा है। तो नेतृत्व कर लीजिए, सामुदायिक विकास कर लीजिए और पंचायत राज व्यवस्था कर लीजिए और शक्ति कर लीजिए। सिर्फ 4 टॉपिक यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट 5 से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी से आप क्या समझते हैं, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं लिखें। इंदिरा आवास योजना पर एक टिप्पणी लिखनी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना पर एक टिप्पणी लिखिए, प्रश्न अच्छा है ये भी। मनरेगा क्या है, कार्य में चर्चा करें, ये भी अच्छा प्रश्न है। ग्रामीण पुनर्निर्माण में आने वाली बाधाओं की व्याख्या कीजिए। ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए सुझाव दीजिए। अच्छे प्रश्न हैं इसमें सारे ही, लेकिन अगर सारे नहीं कर पा रहे तो ये 2-3 तो कर ही लीजिएगा। तो यूनिट 5 तक आपके सारे ये कवर हो चुके हैं। अब थोड़ा आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं, जिससे आपके थोड़ा जो ये ट्रांसलेशन में मिस्टेक आ रही है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए देख लीजिए इंग्लिश वर्जन। फर्स्ट यूनिट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सेकंड यूनिट, फिर इसके बाद आपकी थर्ड यूनिट। ठीक है, चलिए अब आपको दिखा देते हैं दूसरा। यहाँ आपकी फोर्थ यूनिट है और इसके बाद आपकी फिफ्थ यूनिट लास्ट में। ठीक है, तो मुझे लगता है अब स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिए होंगे। यहाँ पर फोर्थ यूनिट है और ये आपकी फिफ्थ यूनिट है। एक साथ ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो हिंदी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंग्लिश से आप मैच करके इसको कंप्लीट कर लीजिए तैयारी। जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं वो उनको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पर फिफ्थ यूनिट में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था महात्मा गांधी वाला, फिर इसके बाद आपको मनरेगा वाला बताया था। ठीक है, इनको रूरल आपका ये सारा कर लीजिए अच्छे से तैयार अपना। फिर इसके बाद आपका दीनदयाल उपाध्याय वाला ग्रामीण वाला कौशल योजना, तो इनको आप अच्छे से ये वाला कर लीजिए, दीनदयाल वाला कर लीजिए, मनरेगा कर लीजिए और रूरल वाला ये भी कर लीजिए। ठीक है, ये वगैरह आप नहीं कर पाते तो ये 3 तो आप कर ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण वाला आप पीछे भी पढ़ चुके हैं और मनरेगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। तो लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को। और कमेंट बॉक्स में अभी तक जैसे क्वेरी सेंड करते आ रहे हैं करते रहिए। और कल पेपर है होम साइंस का स्टूडेंट्स का, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाए, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। और आगे से आप ध्यान रखिएगा कि 4 ही सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो पाती है हिंदी मिरर पर। इंग्लिश की हम फिर भी कोशिश कर जाते हैं कि इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक आप तक पहुंचा पाएँ, तो इंग्लिश का तो हम पहुंचा ही देंगे। बाकी 4 सब्जेक्ट की तो आपकी तैयारी अच्छे हो ही जाती है हिंदी मिरर की तरफ से। तो उसके लिए जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए।